नमस्कार। जय श्री राम। बात करते हैं सीढ़ियों की। सीढ़ियां किस दिशा में बनानी चाहिए और कहां पर बनानी चाहिए। सबसे पहला, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो स्थान है ईशान कोण, इसमें तो आप भूल कर भी मत बनाइए। इसमें भूल कर भी मत बनाइए। दूसरा बात आती है पूर्व में, तो यहां पर भी नहीं बननी चाहिए। ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां कभी भी नहीं बनानी चाहिए। और चौथा, उत्तर में कुबेर का स्थान, उत्तर में भी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। तो बची कहां? सबसे बेस्ट सीढ़ियां रहती है दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनानी चाहिए। नैऋत्य कोण में आप सीढ़ियां बिल्कुल बना सकते हो। नैऋत्य में, दक्षिण में, और इधर अपने जाएं वायव्य कोण की तरफ जाएं तो आप ये दो कोने छोड़कर बना सकते हो। विशेषकर वायव्य कोण को आप ये कोने दो छोड़कर यहां बना सकते हो। सीढ़ियां हमेशा सही दिशा में ही बनानी चाहिए। गलत दिशा में सीढ़ियां बनने से घर में अशांति, कलह, पीड़ा, रोग, दोष ये हमेशा बनी रहेगी। अगर ईशान कोण में या उत्तर में सीढ़ियां बना दी तो उस घर में मानसिक परेशानी, दिमाग की सिरदर्द और घर में कलह, पीड़ा, अशांति सदैव बनी रहेगी। इसलिए इन दिशा में, गलत दिशा में कभी भी आप सीढ़ियां मत बनाइए। अगर आपको पूर्व की तरफ मकान, पूर्व में आपका मकान का मुख्य द्वार है तो आप इधर से एंट्री करोगे तो यहाँ पर अगर सीढ़ियां होगी तो घर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए एक आपको ऑप्शन भी है कि आप आग्नेय कोण में आप सीढ़ियां बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन, सीढ़ियां आग्नेय कोण में बना सकते हो। अब कह गए आग्नेय कोण में आप सीढ़ियां बना दी तो यहाँ पर रसोई, किचन कहाँ बनाए? तो यहाँ पहले सीढ़ियां बनाओ, उसके बाद में टच में ही आप यहाँ पर किचन बना सकते हो। तो किचन का जो गैस सिलेंडर है जहाँ पर अग्नि जलेगी वो आप इस कोने में ही जलाइए, और जो सिंक बनाना है वो इस कोने में किचन के अंदर यहाँ पर बनाइए। तो आपका वो दोनों से बात हो जाएगी। इसलिए आप अगर मुख्य द्वार से प्रवेश करोगे तो यहाँ से भी सीढ़ियां में प्रवेश हो सकता है और यहाँ से भी सीढ़ियां में प्रवेश हो सकता है। अब बात रही सीढ़ियां कितनी बनानी चाहिए। सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। 9, 11, 13, 15, 17 और 19 पर सीढ़ियां खत्म होनी चाहिए। विषम संख्या में सीढ़ियां बनाइए, सम संख्या में कभी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इंद्र, यम और राज इस हिसाब से सीढ़ियां होती है, राज पर आकर खत्म होती है। आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको वास्तु, घर में किसी प्रकार का वास्तु जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं। उस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर वास्तु के बारे में कोई भी ज्ञान लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल कर आप मुझसे संपर्क करें। जन्म कुंडली का विश्लेषण जानना है, जन्म कुंडली के बारे में आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी, विशेष विश्लेषण प्राप्त करना है
नौकरी में कोई बाधा आ रही है, विवाह में कोई अड़चने आ रही है, तो हर प्रकार से आप कुंडली के बारे में विश्लेषण मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में आप मकान बनाए तो सीढ़ियां हमेशा दिशा के हिसाब से ही बनाए। विशेष तो मैंने आपको बता दी, विशेष दक्षिण में सीढ़ियां हमेशा शुभ फलदायक होती है। क्योंकि दक्षिण में क्यों बनती है? क्योंकि दक्षिण में ये नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए। दक्षिण हमेशा घर का ऊंचा होना चाहिए और ईशान और उत्तर घर का हमेशा नीचा होना चाहिए। इसलिए दक्षिण में सीढ़ियां हमेशा बनाई जाती है। और सीढ़ियां बनाए तो क्लॉकवाइज हमेशा सीढ़ियां बनानी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कभी सीढ़ियां नहीं बनाए, हमेशा क्लॉकवाइज ही सीढ़ियां बनाए। जय श्री राम। आशा करूंगा मेरी वीडियो पसंद आई है। जय श्री राम। राधे राधे।